जय श्री कृष्णा। आज बताते हैं भगवान आपके पास डेली आते हैं, लेकिन आपकी आंखें पहचान नहीं पाती। कैसे पहचाने? क्योंकि अंदर शुद्धि नहीं है, विचारों में शुद्धि नहीं है, कर्मों में शुद्धि नहीं है। पाना चाहते हैं भगवान को, लेकिन देखिए क्या आपने अंतःकरण शुद्ध किया? लेकिन भगवान रोज आते हैं। आज बताते हैं, रविदास जी बताते हैं कैसे भगवान के दर्शन कर पाएंगे आप। रोज आपके पास आते हैं भगवान। संत रविदास जी ने बताया है पहचानने का तरीका। कैसे पहचाने भगवान को? क्या सचमुच भगवान हर दिन हमारे जीवन में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। संत रविदास जी ने अपनी दिव्य वाणी में बताते हुए कहा, परमात्मा केवल मंदिरों में नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में है, कर्मों में है, विचारों में है। मिलने वाले लोगों के माध्यम से भी हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और ईश्वर की उपस्थिति से अनजान बने रहते हैं। तो कैसे पहचाने भगवान को? आज इसी के बारे में बताएंगे। कैसे पहचाने? भगवान रोज आते हैं, किसी को पता ही नहीं। रोज दर्शन देने आते हैं, रोज किसी न किसी रूप में आते हैं। तो आज रविदास जी बताएंगे कैसे पहचाने भगवान को। ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। क्या कभी आप बिल्कुल टूट चुके हैं? क्या कभी आप बिल्कुल टूट चुके थे? पुराने उसमें देखो, समय पे जाके, पुराने टाइम पे जाके देखो, कुछ वर्षों पहले देखो, कुछ महीने पहले देखो, कुछ दिन पहले देखो। क्या कभी आप टूट चुके थे और ठीक उसी वक्त किसी न किसी ने आके आपको सहारा दिया हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? सोचिए, अरे वो नहीं आते ना तो मेरा काम ही नहीं होता, अरे वो उस दिन रुपए नहीं देते तो मेरा कर्ज ही नहीं उतरता। देखिए, सोचिए पीछे जाकर। अंधे की शक्ति लगातार आपकी रक्षा कर रही है, जो दिखती नहीं पर हर पल आपके साथ है। तो आज की बातें उन्हीं सभी लोगों के लिए हैं जो भगवान को महसूस करना चाहते हो। आज हम जो बात करने वाले हैं वह शायद आपने पहले कभी इस तरह सुनी ना हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो हमारे सामने हर रोज, हर पल, हर क्षण हमारे साथ होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। आज हम समझेंगे कि भगवान हमसे मिलने आते हैं। कैसे आते हैं वो हमें पता ही नहीं चल पाता है। हर रोज बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। भगवान तो हर रोज आपसे मिलने आ रहे हैं, आते हैं। वह किसी मंदिर में नहीं कि बैठ के इंतजार कर रहे हो आप मंदिर कब आओगे और मैं कब दर्शन दूंगा आपको। नहीं, वो हर पल, हर क्षण आप ही के साथ हैं। वह किसी बड़े आसमान से नहीं देखे जा सकते, आपको दूर से, वह बिल्कुल दूर से भी नहीं देखे जा सकते। आपके बिल्कुल नज़दीक से नज़दीक है भगवान। आपके सामने आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको छूते हैं, स्पर्श करते हैं। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं, इतने अंधे हैं आपकी दुनिया में, कि अपनी दुनिया में, कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज इसी बात पर सारी बातें होंगी, तो ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिएगा, तभी पता चलेगा कि भगवान कितनी बार आपको मिलते हैं। एक बार नहीं मिलते, अनेकों बार आपके पास, आपके नज़दीक आते हैं। तो आज हम गहराई से समझेंगे, और जब आप इन बातों को अंत तक सुनेंगे, अंत तक पहुंचेंगे, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आप कभी भी अपने आसपास की दुनिया को उसी नज़र से, पहली वाली नज़र से नहीं देखेंगे। फिर देखेंगे, अरे ये तो भगवान हैं, मैं गलत समझ रहा हूँ। जैसे पहले देखते थे, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका दिन बदल जाएगा,
आपका समय बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं एक कहानी से। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। रामदीन बहुत गरीब थे, लेकिन मन का बहुत साफ था। हर सुबह उठता, अपने छोटे से खेत में जाता और दिल से मेहनत करता था। शाम को घर लौटता, भोजन करता और सो जाता था। उसकी जिंदगी बस इतनी ही थी। एक बार उसके गांव में बहुत भारी अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई। पूरे गांव में खाने की लाले पड़ गए। बड़ी परेशानी हो गई भोजन की। रामदीन के पास भी कुछ नहीं बचा। उसके घर में थोड़ा सा आटा था, जो शायद 2-3 दिन चल सकता था। उस दिन शाम को रामदीन के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। फटे कपड़े पहने, धूल से भरा हुआ, उसके सारे कपड़े धूल से भरे हुए थे। चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तू मुझे कुछ खिला सकता है? रामदीन के मन में एक पल के लिए तो आया, मेरे पास खुद के लिए नहीं है, अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं? अगर इसे दे दिया तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरी पत्नी क्या खाएगी? अगले ही पल उसका दिल बोला, नहीं, ये बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ है, इसे मना नहीं करूंगा। बहुत भूखा है, थका हुआ है, मैं इसे मना नहीं करूंगा। रामदीन उस बूढ़े को अंदर ले गई और जाकर जो आटा था उसमें से कुछ रोटियां बनाई और थोड़ी दाल भी दी, रोटी भी दी। उसको बूढ़े को खाना खिलाया, पानी पिलाया। बूढ़े ने कहा, बूढ़ी की तो आंखें भर आई। उसने रामदीन का हाथ थामा और कहा, बेटा, आज तूने मुझे अन्न दिया, भोजन दिया, वह तुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। अब भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रहने देगा। और वह कहकर चला गया। रामदीन थोड़ा उदास हुआ, क्योंकि घर में अब कुछ भी नहीं बचा था, आटा बचा ही नहीं था। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसने देखा उसके दरवाजे के बाहर अनाज की एक बड़ी बोरी रखी थी। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस अनाज था। रामदीन को समझ में आया, कोई बूढ़ा साधारण इंसान नहीं था। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये असल में एक सच्चाई है जो सदियों से हमारे समाज में, हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े बुजुर्गों ने अनुभव में बार बार आती है। हमारे अनुभवों में बार बार आती है। शास्त्रों में लिखा है, नारायण हर जगह है। वे हर रूप में आते हैं, लेकिन हम उनके रूप को पहचान नहीं पाते। तो आखिर भगवान किस रूप में आते हैं, कैसे पहचाने उन्हें? इसे समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है। सबसे बड़ी गलती यह है, हमने भगवान की एक तस्वीर बना ली कि कृष्ण जी मुरली बजाते हुए आएंगे, राम जी धनुष बाण कंधे पर लेकर आएंगे और शिव भगवान त्रिशूल लेकर आएंगे। ये इमेज बना रखी है ना, तो इसलिए हमें भगवान नजर नहीं आते। हमारे मन में भगवान का एक खास रूप होता है। 4 हाथ, शंख चक्र गदा हाथ में होगी, पीले वस्त्र धारण करे होंगे, सिर पर मुकुट होगा, त्रिशूल हाथ में होगा, नंदी पर बैठे होंगे और माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर आएगी। यही सोचते हैं ना, जब भगवान आएंगे तो इसी रूप में आएंगे। आसमान से प्रकाश उतरेगा, शंखनाद होगा, फूलों की बरसात होगी। लेकिन भगवान ऐसे नहीं आते कभी भी। भगवान उस बूढ़े किसान के रूप में आते हैं जो भूखा है। भगवान उस छोटे बच्चे के रूप में आते हैं जो रो रहा है। भगवान उस अजनबी के रूप में आते हैं जो आपसे रास्ता पूछता है। भगवान उस दोस्त के रूप में आते हैं जो मुश्किल वक्त में बिना बुलाए आपके पास आ जाता है। भगवान गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सभी प्राणियों में हूँ। यह सिर्फ दार्शनिक बात नहीं है, यह एक व्यवहारिक सच्चाई है।
जब आप किसी इंसान की आंखों में देखते हैं, किसी भी इंसान की, तो उन आंखों के पीछे वही चेतना है जो ब्रह्मांड को चला रही है। वही शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं। अब समझते हैं कि भगवान किन किन रूपों में हमारे जीवन में आते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। पहला रूप है जरूरतमंद का रूप। जब भी आपके सामने कोई जरूरतमंद आता है, कोई भूखा, कोई बीमार हो, कोई बेसहारा, यह भगवान की परीक्षा होती है। इस रूप में भगवान आते हैं आपकी परीक्षा लेने। यह भगवान खुद आपके सामने आए हैं इस रूप में, ये देखने के लिए कि आप क्या करते हैं। हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव कहा गया है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है, सत्य है, जो भी आपके द्वार पर आता है वह भगवान का ही एक रूप है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो एक अजीब सी शांति आपके दिल तक पहुंचती है, बड़ी खुशी होती है, और ये सबसे महंगी से महंगी चीज है। यह शांति क्यों मिलती है? क्योंकि उस पल में आप भगवान को पहचानते हैं। उस पल में आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा थोड़ा सा हट जाता है। दूसरा रूप है बच्चे का रूप। जब आप किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, उसकी निर्दोष हंसी सुनते हैं, उस पल में आपको जो महसूस होता है वह भगवान की झलक है। बच्चा झूठ नहीं बोलता, लालच नहीं जानता, नफरत नहीं जानता। बच्चा सबसे शुद्ध रूप में होता है। इसलिए तो श्री कृष्ण की बाल गोपाल के रूप में पूजा होती है। बच्चे में भगवान का वह रूप है जो सबसे ज्यादा शुद्ध और सच्चा है। अगली बार जब कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराए तो रुकिएगा जरूर, उस मुस्कान को महसूस कीजिएगा। उस पल में भगवान आपसे मिल रहे हैं। तीसरा रूप है प्रकृति का रूप। वह सुबह की पहली किरण जो आपके चेहरे पर पड़ती है, वह भगवान का स्पर्श है। वह बारिश की पहली बूंद जो सूखी धरती पर गिरती है, वह भगवान का आशीर्वाद है। वो पहाड़ों की चुप्पी, समुद्र की गर्जना, जंगल की हरियाली और ये सब भगवान के अलग अलग रूप हैं। हम आजकल इतनी शहरों में जाते हैं कि हम प्रकृति से कट गए। भी शहरों में क्या होता है, लकड़ियां काट काट कर शहर बना लिए जाते हैं, मकान बना लिए जाते हैं, कारखाने फैक्ट्री बना ली जाती हैं, तो हरियाली खत्म हो जाती है, प्रकृति खत्म हो जाती है। हम हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बारिश होती है तो हम कहते हैं वाष्पीकरण होता है। बारिश होती है तो कहते हैं वाष्पीकरण होता है। बादल बनते हैं, पानी गिरता है, यह सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच यह है कि उस पूरी प्रक्रिया के पीछे जो शक्ति है, जो नियम है, जो व्यवस्था है, वही भगवान है। चौथा रूप अंतरात्मा की आवाज। ये सबसे महत्वपूर्ण रूप है। कभी कभी जब आप कोई गलत काम करने वाले होते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, मत करो। या जब आप किसी मुश्किल में होते हैं और नहीं जानते क्या करें, तो अचानक एक विचार आता है जो सही दिशा दिखाता है। यह आवाज, यह विचार, यह भगवान की आवाज है। भगवान सबसे पहले और सबसे ज्यादा आपके अंदर रहते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर आपका अपना दिल है। और उस मंदिर में भगवान हर पल मौजूद हैं। पांचवा रूप है सही वक्त पर आने वाली मदद। आपके जीवन में कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब आप बिल्कुल हार चुके होंगे, तभी कुछ ऐसा जिसने आपको बचा लिया होगा। कभी कोई अजनबी मदद करने के लिए आ गया होगा। देखिए, अपने पीछे मुड़कर देखिए। कभी किसी का फोन आ गया होगा सही वक्त पर। कभी कोई दरवाजा खुल गया होगा।
जो बंद लग रहा था। क्या आपने कभी सोचा कि यह संयोग नहीं था? दुनिया में कोई चीज संयोग से नहीं होती। हर चीज के पीछे एक कारण है, एक व्यवस्था है, और वह व्यवस्था भगवान की है। जब भगवान देखते हैं कि उनका कोई भक्त, कोई बच्चा मुश्किल में है, तो वह किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी घटना के जरिए, और कभी सीधे आपके दिल में एक नई उम्मीद जगा कर। देखिए अपने आप को। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, क्या भगवान सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं आते, वह बुरे वक्त में भी आते हैं। और बुरे वक्त में उनकी पहचान करना सबसे मुश्किल होता है। जब आपके जीवन में दुख आता है, जब कोई बीमारी आती है, जब कोई प्रिय व्यक्ति छोड़ जाता है, उस वक्त हम भगवान से शिकायत करते हैं। हम कहते हैं, भगवान ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों किया आपने। लेकिन हम ये नहीं समझते कि उस दर्द के पीछे भी भगवान की कोई योजना है। सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए तराशा जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा को जब भी आगे बढ़ना होता है तो कभी कभी दुख की आग से गुजरना पड़ता है। उस आग में भगवान आपके साथ है। वह आपको जलाने नहीं आया, बल्कि तराशने आया है, चमकाने आया है। एक बहुत पुरानी बात है, एक संत थे जो हर वक्त खुश रहते थे। लोग हैरान थे, उनके जीवन में बहुत दुख था, गरीबी थी, बीमारी थी, अकेलापन था, फिर भी खुश कैसे रहते हैं ये संत। एक बार किसी ने पूछा, संत जी आपको इतने दुख हैं, फिर भी आप कैसे खुश रहते हैं? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैं खुश होता हूँ तो भगवान मुझे खुशी देने चले आते हैं। जब मैं दुखी होता हूँ तो भगवान मुझे संभालने खुद आते हैं। तो मैं दोनों हालत में धन्यवाद देता हूँ भगवान को। तो मैं तो दोनों हालत में धन्य हूँ, दोनों में भगवान मेरे पास हैं। यह बात सुनकर उस इंसान की आंखें भर आई और उसे समझ आया कि भगवान को पहचानने के लिए सबसे पहले यह विश्वास चाहिए कि वह हर जगह है। अब बात करते हैं, हम भगवान को पहचान क्यों नहीं पाते। सबका क्वेश्चन यही होता है, भगवान को पहचाने कैसे, क्यों नहीं पहचान पाते। इसके पीछे कुछ गहरे कारण हैं। पहला कारण है हमारा अहंकार। हम सोचते हैं कि हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारी कमाई हमारी है, हमारी बुद्धि हमारी है, हमारी ताकत हमारी है। और जब ये मान लेते हैं तो सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, तो भगवान को देखना हम बंद कर देते हैं। जब हम सब कुछ कर रहे हैं तो भगवान कैसे दिखेगा, कर तो भगवान रहा है। तो ये हमारा अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार एक मोटा पर्दा है जो भगवान और हमारे बीच खड़ा होता है। दूसरा कारण है हमारी व्यस्तता। आज की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास रुकने का, सोचने का, महसूस करने का वक्त ही नहीं है। सुबह उठो, फोन चेक करो, न्यूज़ देखिए, काम पर चले जाओ, शाम को थक कर लौट कर आए, टीवी देखा और सो गए। इस पूरे दिन में कहाँ रुककर आपने भगवान को याद किया, सोचिए अपने आप को। आज कुछ ऐसा हुआ जो शायद भगवान की तरफ से था, ध्यान करा, सोचा आपने? नहीं। तीसरा कारण है हमारी उम्मीदें। हम भगवान से उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वे हमें बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, चमत्कार के रूप में आए हमारे सामने। हम चाहते हैं आज आसमान से आवाज आए, जैसे कि सुनते आते हैं ना, पिक्चरों में देखते हैं, आकाशवाणी हुई, आवाज ऊपर से आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है हकीकत में। कोई देवदूत उतरे, कोई चमत्कारिक घटना घटे, लेकिन भगवान ज्यादातर बहुत सादे तरीके से अपना काम कर जाते हैं। इसलिए हम उन्हें मिस कर देते हैं।
चौथा कारण है हमारी नकारात्मकता। जब हम हर चीज़ में बुराई देखते हैं, हर इंसान में कमी देखते हैं, तो हर घटना में दुर्भाग्य देखते हैं, तो हम भगवान को देखने की क्षमता खो देते हैं। जो इंसान नकारात्मक सोचता है उसकी नज़र हमेशा नीचे होती है और भगवान तो ऊपर है, हर चीज़ में, हर इंसान में, हर पल में। तो अब सवाल आता है, कैसे पहचाने भगवान को? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी है। भगवान को पहचानने के लिए सबसे पहला अपने मन को शांत करना पड़ता है। जब तालाब में लहरें होती हैं तो पानी में चांद के प्रतिबिंब टूटा टूटा दिखता है। जब लहरें हैं तालाब में, हिल रही हैं, तो चांद का प्रतिबिंब टूटा टूटा नजर आता है, हिलता डुलता। पूरा चांद नजर नहीं आता है, तो चांद साफ दिखता नहीं है। लेकिन जब तालाब का पानी बिल्कुल शांत स्थिर होता है तो वो चांद साफ गोल दिखता है एकदम। उसी तरह जब हमारा मन विचारों की लहरों से भरा होता है तो भगवान का प्रतिबिंब हमें साफ नजर नहीं आता। लेकिन जब मन शांत होता है तब भगवान खुद ब खुद दिखने लगता है। इसलिए ध्यान करने की बात है, प्रार्थना करने की बात कही जाती है, शांत बैठने की बात कही जाती है। शांत मन से बैठो तभी तो भगवान नजर आएगा। जब आप शांत होते हैं तब भगवान को सुन सकते हैं। अंदर की आवाज़ भी आती है, बहुत धीरे धीरे की, महसूस कर सकते हैं। हर रोज़ सिर्फ 10 मिनट शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, सांसों की तरफ ध्यान दीजिए और वह महसूस कीजिए। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि एक अजीब सी शांति आपके अंदर आने लगी, एक अजीब सा नाता भगवान से जुड़ने लगा, उस अनदेखी शक्ति से नाता जुड़ने लगा। यही भगवान से मिलना है। दूसरा तरीका है हर इंसान में भगवान को देखने की कोशिश करना। हर व्यक्ति में, हर इंसान में भगवान को देखने की कोशिश कीजिए। यह बहुत मुश्किल लगता है, खासकर उन लोगों में जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारी निंदा, बुराई, द्वेष भावना रखते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी साधना है जब आप किसी ऐसे इंसान में भी भगवान को देखने की कोशिश करते हैं जिसे आप पसंद नहीं करते। ये कुछ अद्भुत लगता है, अद्भुत होता है। आपका गुस्सा कम होता है, आपकी नफरत कम हो जाती है और आपके अंदर एक शांति, गहरी शांति आती है। ये शांति इसलिए नहीं आती कि आप कमज़ोर हो गए, यह शांति इसलिए आती है क्योंकि आप भगवान के करीब हो गए। तीसरा तरीका है कृतज्ञता। हर रोज सोते वक्त उन चीज़ों को याद करिए जो आपके जीवन में अच्छी हैं। आपके पास खाना है, बहुत लोगों के पास नहीं है। आपके पास छत है, जो कि बहुत सारे लोग खुली आसमान के नीचे सो रहे हैं। आपके पास लोग हैं जो आपसे प्यार से बोलते हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल अकेले रहते हैं। तो शुक्रगुजार होते हैं आप भगवान के, तो आप भगवान को पहचानते हैं क्योंकि यह सब उन्हीं को दी हुई है। ये कृतज्ञता, ये चाबी है जो भगवान के द्वारों को खोलती है। कृतज्ञता क्या है? ये चाबी है जो भगवान के द्वारों को खोलती है। जब आप कहते हैं भगवान शुक्रिया, उस पल में एक संबंध बनता है भगवान से। उस पल में भगवान और आप आमने सामने होते हैं। चौथा तरीका है सेवा, किसी की मदद। सेवा यानी किसी की मदद करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इनाम की चाहत के, आप किसी की मदद करें। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी इच्छा और चाहना के आप किसी की मदद करें। एक भूखे को खाना देते हैं, एक रोते के आंसू पोंछते हैं, किसी रोते बच्चे को गले से लगाते हैं, किसी थके हुए इंसान को एक गिलास पानी पिलाते हो, चाय पिलाते हो। उस पल में आप भगवान के हाथ बन जाते हैं। भगवान आपके जरिए काम करते हैं और उस पल में आप और भगवान एक हो जाते हैं।
यह बात बहुत गहरी है। सेवा करते हैं तो आप सिर्फ किसी इंसान की मदद नहीं करते। जब आप सेवा करते हैं तो आप किसी इंसान की मदद नहीं करते, आप भगवान की पूजा करते हैं। आप उस भगवान से मिलते हैं जो इंसान में बसा है, बैठा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान से मिलने के लिए कोई खास जगह जाना पड़ता है, तीर्थों पर जाना पड़ता है, तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाना पड़ता है। ये जगह अच्छी हैं, पवित्र हैं, लेकिन भगवान इन जगह तक सीमित नहीं है। भगवान इन्हीं जगह पर सीमित नहीं कि यहीं बैठा है भगवान। एक साधु की बात याद आती है। वह साल में एक बार तीर्थ यात्रा करते थे। एक बार वे जब जाने की तैयारी कर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक बुजुर्ग औरत गिर गई है और दर्द से करहा रही है। साधु तो रुक गए। उन्होंने तीर्थ यात्रा छोड़ी और उस औरत की मदद की, उसे घर पहुंचाया, उसके लिए दवा का इंतजाम किया, उसके बच्चों को बुलाया। बाद में किसी ने कहा, साधु जी आपकी तो तीर्थ यात्रा रह गई, आप भगवान से नहीं मिल पाए। साधु ने कहा, नहीं, आज मैं सबसे बड़े तीर्थ पर गया था और भगवान से सबसे करीब से मिला। उस बुजुर्ग औरत में मुझे भगवान मिले, यह बात समझाना बहुत जरूरी होता है। भगवान कोई हमसे अलग नहीं है। भगवान किसी एक जगह नहीं है, भगवान हर जगह है। और जब आप सच्चाई से दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि भगवान कोई दूर नहीं, नज़दीक से नज़दीक है। बात करते हैं भगवान के संकेतों को कैसे पहचाने, क्योंकि भगवान जब भी आते हैं कुछ ना कुछ संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें संकेतों को पहचानना आना चाहिए। पहला संकेत है अचानक मन का शांत हो जाना। जब आप किसी मुश्किल में हो और अचानक बिना किसी कारण के एक गहरी शांति महसूस हो, यह भगवान का संकेत है। यह भगवान का हाथ है जो आपके सिर पर रखा गया है। दूसरा संकेत है सही वक्त पर सही मदद। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब कोई मदद बिल्कुल सही वक्त पर आए तो इसे संयोग मत मानिए, यह भगवान की व्यवस्था है। तीसरा संकेत है अंदर से आने वाली प्रेरणा। जब अचानक कोई विचार आए, बिल्कुल नया हो, जो आपने पहले कभी सोचा ही ना हो, लेकिन जो बिल्कुल सही लगे, ये भगवान की प्रेरणा होती है। ये भगवान आपसे बात कर रहे हैं। चौथा संकेत है प्रकृति का कोई दृश्य जो आपको रोक दे। जब अचानक एक सुंदर सूर्यास्त देखकर आपकी सांसें रुक जाएं, या एक फूल देखकर मन भर आए, उस पल में भगवान आपको अपनी याद दिला रहे हैं। पांचवा संकेत है किसी इंसान की नज़र, कभी कभी कोई अजनबी आपको इस तरह देखता है कि लगता है वह आपकी आत्मा तक देख सकता है, आपको अंदर तक देख सकता है। उस नज़र में कुछ ऐसा होता है जो बयान नहीं किया जा सकता। वह पल भगवान का पल होता है। अब एक बहुत ही व्यक्तिगत बात करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत पूजा की, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी नहीं। मेरी जिंदगी में इतने दुख हैं, फिर भी भगवान कहाँ है भगवान? यह सवाल बहुत जायज़ है। इसका जवाब बहुत ईमानदारी से देना जरूरी है। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, हर एक, लेकिन वह हमेशा वह नहीं देते जो आप मांगते हैं। समझिए, वह हमेशा वह नहीं देते जो आप मांगते हैं। वह देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। और यह दोनों हमेशा एक नहीं होते। एक बच्चा जब रोता है और मिठाई मांगता है तो माँ उसे मिठाई नहीं देती, और अगर उसे बुखार है, माँ जानती है कि अभी मिठाई नुकसान करेगी, लेकिन बच्चा ये नहीं समझता कि वह रोता रहता है। बच्चा ये समझता नहीं है और वह रोता रहता है। वह सोचता है माँ मुझसे प्यार नहीं करती जो मुझे मिठाई नहीं दे रही, लेकिन वह जानते हैं कि माँ का प्यार सबसे ज़्यादा
तभी सबसे ज़्यादा दिखता है जब बच्चे को वह नहीं देती। जो बच्चा मांग रहा है, जो चीज़ मांग रहा है बच्चे को माँ वो चीज़ नहीं देती। भगवान भी ऐसे ही हैं। जब वह हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमसे प्यार नहीं करते। नहीं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि वे हमसे इतना प्यार करते हैं कि वे हमें नहीं देते उस सामान को, उस वस्तु को जो हमारे लिए सही नहीं है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जो हमें सबसे बड़ा दुख लगता है वह कुछ समय बाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। कितने लोगों ने ऐसा कहा, उस वक्त लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन बाद में समझ आया वह मोड़ मेरे लिए सबसे अच्छा था। भगवान की करुणा है ये मेरे ऊपर, ये उनकी बुद्धि है जो हमारी बुद्धि से बहुत आगे है। भगवान तो आगे की सोचता है और हम आज की, अभी चाहिए अभी। हो सकता है वो हमारे लिए नुकसान हो। अब बात करते हैं अब उन लोगों की जिन्होंने सच में भगवान को महसूस किया। यह कोई पुरानी कहानियाँ नहीं है, यह आज के दौर की बातें हैं। एक महिला थी, नाम था सुनीता। उसका एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि शायद वह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। परिवार टूट गया, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने रोज प्रार्थना की। उन्होंने महसूस किया कि उस दर्द में भी कोई उनके साथ है। धीरे धीरे वे ठीक होती गई। आज वह न सिर्फ ठीक हैं, बल्कि वे दूसरे घायल लोगों की सेवा भी करती हैं। वे कहती हैं, उस एक्सीडेंट ने मुझे नई जिंदगी मिली और उस जिंदगी में मुझे भगवान मिले। एक और युवक थे, राजेश, जो बहुत गरीब परिवार के थे। पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन वह निराश थे, स्कूल की फीस नहीं भर पाए। घर लौट रहे थे, रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने बिना पूछे राजेश को देखा और कहा, बेटा परेशान मत हो, सब ठीक होगा। और उन्होंने जब अपनी जेब से पैसे निकाले तो राजेश को दिए। राजेश तो चौंक गई। उन्होंने कहा, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप मुझे जानते भी नहीं। बुजुर्ग ने कहा, मैं जानता हूँ और वह मुद्दा मैं तुम्हें जानता हूँ। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह बुजुर्ग कहीं नजर ही नहीं आए, खाली सड़क थी। आज राजेश एक बड़े आदमी हैं और वह हर साल अब इतने गरीब बच्चों की फीस भरते हैं जितना कि वे भर सकते हैं। वे कहते हैं, उस दिन भगवान मुझे मिले थे। उस दिन के बाद से मैंने तय किया कि मैं भगवान का हाथ बनूंगा। ये कहानियाँ असली हैं, कोई ऐसे ही नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है। ये बातें हमारे आसपास होती हैं, बस हम इन्हें देखते नहीं। अब सबसे ज़रूरी बात, भगवान को पहचानने के लिए कोई खास धर्म की जरूरी नहीं है। कोई खास जाति की जरूरत नहीं होती, कोई खास पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं होती। भगवान ने दुनिया में जितने इंसान बनाए हैं उन सब से वह प्यार करते हैं। वह तो उन सभी से प्यार करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भगवान सबके पास हैं। बस पहचानने की जरूरत होती है। प्यार में भगवान है, करुणा में भगवान है, सेवा में भगवान है, सच्चाई में भगवान है। जहाँ भी ये चीज़ें हैं वहाँ भगवान हैं और रहते हैं। और जहाँ नफरत है, झूठ है, द्वेष है, लालच है, हिंसा है, वहाँ भगवान नहीं है। यह बहुत सरल नियम है। ये सरल बात है समझने की, याद रखने की। अब जीवन में एक अभ्यास शुरू करिए। हर सुबह जब उठें तो एक पल रुकिए और कहिए, भगवान आज आप किस रूप में मिलेंगे? मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए, आपको पहचानने के लिए। और हर दिन और फिर दिन भर नज़र रखिए, हर इंसान में, हर घटना में, हर पल में एक नज़र रखिए भगवान को ढूंढने की। उसकी याद भी तो हो भगवान की, तभी तो ढूंढ पाओगे। शाम को जब सोने जाएं तो याद करिए, आज कोई आया था, कोई मिले थे किसी से,
जिसने मुझे अच्छा महसूस कराया। कोई ऐसी बात हुई हो जो बिल्कुल सही हुई हो, वक्त पर हुई हो। ऐसा पल जब मन बिल्कुल अचानक शांत हो गया हो। अगर हाँ, तो उसके लिए शुक्रिया करिए भगवान का। और धीरे धीरे आप पाएंगे भगवान हर रोज मिलते हैं आपसे आकर। हर रोज आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी। जब आप ये महसूस करेंगे आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो हर पल आपका साथ दे रहा है, जो आपकी परवाह कर रहा है, जो आपसे प्यार करता है। इतना गहरा प्यार जो किसी इंसान का प्यार जो कोई इंसान किसी से नहीं कर सकता। वह प्यार भगवान का प्यार है। वह भगवान हर रोज आपसे मिलने आते हैं। बस अब से एक काम करिए, रुकिए, महसूस करिए और पहचानिए, क्योंकि भगवान आपके इंतज़ार में नहीं है। भगवान आपके इंतज़ार में नहीं है, भगवान आपके सामने हैं, हर पल हर रूप में। लेकिन रुकिए, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी तो असली बात शुरू होने वाली है। क्योंकि अब तक हमने ये समझा कि भगवान किन रूपों में आते हैं, लेकिन अब हम उस सबसे गहरी बात पर आते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोची। और वह बात यह है, भगवान सिर्फ आपसे मिलने नहीं आते, वो आपको कुछ देने आते हैं, कुछ शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा। और वह बात यह है, भगवान सिर्फ आपसे मिलने नहीं आते, वे आपको कुछ देने आते हैं हर बार, हर मुलाकात में। और वह चीज़ वे देते हैं, वे पैसा नहीं देते, सुख नहीं, दौलत नहीं, वह कुछ और है, कुछ जो इन चीज़ों से भी बहुत ऊपर है। एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, ढेर सारा रुपया पैसा, लेकिन रात की नींद नहीं थी। दिल में एक खालीपन था जो कोई भी चीज़ नहीं भर पाती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की, महंगी छुट्टियाँ मतलब महंगे खाने खाए, महंगी गाड़ियाँ ली, महंगे घर बंगले बनवाए, महंगी चीज़ें खरीदी, लेकिन वह खालीपन बना रहा। एक दिन वह अपनी गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा है, फटे कपड़ों में, कोई सामान नहीं है, लेकिन चेहरे पर ऐसी अजीब शांति है जो व्यापारी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के चेहरे पर नहीं देखी कभी। व्यापारी गाड़ी रोककर उतरे। उन्होंने फकीर से पूछा, भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी इतने खुश कैसे हो? फकीर ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी को जवाब नहीं सूझा कुछ भी। फकीर ने कहा, क्योंकि तुमने जो चाहा वह पाया, लेकिन जो चाहिए था वह नहीं पाया। मतलब जो चाहा वो पाया, वो वस्तु सामान है, लेकिन जो चाहिए था वह नहीं पाया। व्यापारी ने पूछा, क्या चाहिए था मुझे? फकीर ने कहा, खुद से मिलना, और खुद से मिलने का रास्ता भगवान से होकर जाता है। यह बात बहुत गहरी है। भगवान जब भी हमसे मिलते हैं वह दरअसल हमें हमसे ही मिलाते हैं। भगवान जब भी हमसे मिलते हैं वह हमें हमसे ही मिलाते हैं। वे हमारे अंदर की उस आत्मा को जगाते हैं जिसे हम भूल चुके हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं, सिर्फ ये नाम नहीं, सिर्फ ये भूमिकाएं नहीं, हम उससे भी बड़े हैं। हम उस अनंत का हिस्सा हैं जिसे हम भगवान कहते हैं। और जब यह बात समझ में आती है तब सब कुछ बदल जाता है। दुख अलग तरह से दिखने लगते हैं, खुशी अलग तरह से महसूस होने लगती है, रिश्ते अलग तरह से जिए जाते हैं। फिर अब बात करते हैं उन 3 बड़े सवालों की जो हर इंसान के मन में होते हैं, चाहे वे माने या ना माने। पहला सवाल, मैं कौन हूँ? दूसरा सवाल, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तीसरा सवाल, मेरे जाने के बाद क्या होगा? ये तीनों सवालों का जवाब भगवान के पास है, और भगवान इन जवाबों को हमें तब देते हैं जब हम उनसे मिलते हैं।
लेकिन हम इतने व्यस्त हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम यह सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। जरा सोचिए, आप आज सुबह उठे, आपने क्या सोचा? शायद ये सोचा आज दफ्तर में क्या करना है, या ये सोचा कि बच्चों को स्कूल के लिए क्या बनाना है, नाश्ते में क्या देना है, ये सोचा कि महीने के आखिर में बिल कैसे भरेंगे। लेकिन क्या आपने एक पल रुककर यह सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? शायद नहीं। और यह कोई आपकी गलती नहीं है, ये उस दुनिया की बनावट है जिसमें हम जी रहे हैं। यह दुनिया हमें इतनी व्यस्त रखती है कि हम खुद से मिलने का हमारे पास वक्त ही नहीं होता। लेकिन भगवान रुकते नहीं, वह आते रहते हैं हर रोज हर पल। बस हमें देखने की फुर्सत नहीं होती, हमें देखने की फुर्सत नहीं होती। एक आदमी था जिसका नाम था रमेश। बहुत ही साधारण जिंदगी जीता था। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को घर आओ, सो जाओ, ये उसकी दिनचर्या थी। एक दिन उसे डॉक्टर ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास शायद 6 महीने हैं। रमेश घर लौटा बहुत डरा हुआ, बहुत टूटा हुआ। वह रात में सो नहीं पाया और पहली बार उसने खुद से वह सवाल पूछे जो उसने कभी नहीं पूछे थे। मैंने जिंदगी में क्या किया? क्या मैंने वह सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था? क्या मैंने अपने प्रियजनों को पर्याप्त प्यार दिया था? क्या मैं वह बना जो मुझे बनना था? और उस रात के अंधेरे में जब रमेश ने यह सोच रहा था, उसे एक अजीब सी शांति मिली। उसे लगा कि कोई उसके पास है, कोई उसके साथ बैठा है, कोई कह रहा है डरो मत। रमेश रोया, लेकिन उन आंसुओं में एक राहत थी। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे पहली बार भगवान से मिला हो। पहली बार इतनी जिंदगी में पहली बार वह भगवान से मिला हो। अगले 6 महीने रमेश ने ऐसे जैसे अपने पहले कभी नहीं देखे थे। वह हर पल को महसूस करता था, हर इंसान को ध्यान में रखता था। 6 महीने जब पता चले ये मौत के हैं, मौत आने वाली है, तो हर दिन ऐसे जीता था, बहुत ध्यान से हर इंसान का ध्यान रखता था, हर चीज़ में सुंदरता ढूंढता था। वह कहता था मुझे बीमारी ने जिंदगी दी। और एक चमत्कार भी हुआ। 6 महीने बाद डॉक्टर ने जांच की और कहा ये कैसे हुआ? तुम्हारी बीमारी बहुत कम हो गई। ऐसा होना तो बहुत दुर्लभ है। रमेश ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा एक दोस्त मिल गया था मुझे। डॉक्टर समझे नहीं, लेकिन रमेश समझता था ये जो शक्ति है सिर्फ कहानियों में नहीं है। आज विज्ञान भी मान रहा है कि जब इंसान अंदर से शांत होता है, जब उसे किसी बड़ी शक्ति पर भरोसा होता है, जब उसके मन में उम्मीद होती है, तो उसका शरीर भी बेहतर काम करता है। उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती जाती है, उसकी जीने की इच्छा बढ़ती है। यह विज्ञान है और यह उसी सच्चाई को अपनी भाषा में कह रहा है जो हमारे शास्त्र सदियों से कहते आए हैं कि भगवान पर भरोसा करो। सिर्फ धर्म ने भगवान पर भरोसा सिर्फ धर्म नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा आधार है। यह वो नींव है जिस पर खड़े होकर आप किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं, वो है क्षमा। भगवान का सबसे बड़ा गुण क्या है? करुणा। और करुणा का सबसे बड़ा रूप क्या है? क्षमा। भगवान हमें हमारी हर गलती के बाद भी माफ करते हैं, हर बार बिना शर्त के। लेकिन हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। भगवान तो हर गलती पर हमें माफ करता है, पर हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते। एक छोटी सी बात पर सालों तक मन में गांठ बनाए रखते हैं। जब भगवान आपसे मिलते हैं तो वह अक्सर आपके दिल में ये संदेश लेकर आते हैं, माफ करो। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप उस इंसान को नहीं, खुद को माफ करते हैं। सोचिए, जब आप किसी से नाराज होते हैं तो दर्द किसे होता है? आपको ही होता है। वह इंसान आपकी जिंदगी जी रहा है,
आप वह इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आप उस नाराजगी का बोझ ढो रहे हैं, अपने ऊपर रखकर बोझ ढोए जा रहे हैं। यह बोझ आपको थका देता है, यह बोझ आपको जीने नहीं देता। जब आप माफ़ करते हैं वह बोझ उतर जाता है, आप हल्के हो जाते हैं और हल्केपन में भगवान मिलते हैं। ये पुरानी बातें हैं। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।